आराम से, कूल डाउन, आराम से जी। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी को राजनीति करनी बिल्कुल भी नहीं आती है। उनको एक ही नीति समझ आती है, स्वार्थ नीति। आए थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए, लोकपाल लाने के लिए, लोकपाल नहीं आया। तो वो मुख्यमंत्री नहीं है। कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री अब जो डमी मुख्यमंत्री बैठी है तो वो कौन सा लगा देंगी लोकपाल। भ्रष्टाचार के आरोप में अगर आरोप लगते ही आप उनसे इस्तीफा ले लीजिए तो यहाँ पे 7-7 सम्मन आ गए, जेल का वास भी कराए, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया गया। बाहर आके केवल एक परपंच के तहत पे एक डमी। अच्छा, एक बात बताइए नीति जी, बीजेपी शासित कोई मुख्यमंत्री अगर नेता का नाम ले ले आपके, तब तो ठीक है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री अपने नेता का नाम ले ले तो गलत है क्या? मेरे को सिर्फ वो मुख्यमंत्री समझ आता है जो राज्य का विकास करता हो। वो मुख्यमंत्री नहीं जिसने राज्य को कर्जे में डुबो दिया हो, वो मुख्यमंत्री नहीं जिसने राज्य को शराब में डुबो दिया हो, वो मुख्यमंत्री नहीं जो कहता था कि वेनिस बनाएंगे लेकिन यमुना झाग से भरी हुई है, वो मुख्यमंत्री नहीं जो अस्पतालों में नकली दवाइयां देता हो, वो मुख्यमंत्री नहीं जो नकली रिपोर्टें बनाता हो, वो मुख्यमंत्री नहीं जिसने जल बोर्ड को डुबो दिया हो, वो मुख्यमंत्री नहीं जो फ्रीबी के चक्कर में देश के फिस्कल डेफिसिट को आगे बढ़ के देश को बेरोजगारी और महंगाई के खान में डालता। अरे मेघालय में आप किसके खिलाफ लड़े थे? कनाड संगमा के खिलाफ लड़े थे। बाद में जाकर के 2 सीट आई और कहा कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है ये देश का, और उसी के खिलाफ जाकर के मंच पे अमित शाह जी पहुंच गए और बाद में जाकर के सरकार में शामिल हो गए। किसको बता रहे हो? अजीत पवार को शामिल किया कि नहीं किया आपने? 70,000 करोड़ का घोटाले का बात कर रहे थे। हेमंत बिस्वा शर्मा को लिया कि नहीं लिया? आप किससे बात कर रहे हो? आप येदियुरप्पा को लिया कि नहीं लिया? किससे बात कर रहे हो? आपने शिवसेना से लेकर के सबको मिलाने का आपने काम किया। चाहे एकनाथ शिंदे हो, उनको भी भ्रष्ट बता रहे थे, बाद में आकर के सब संस्कारी कैसे हो गए? क्योंकि आपके तरफ अगर आ जाते हैं तो सारे संस्कारी, दूसरे तरफ है तो भ्रष्टाचारी। लेकिन जनता सब जानती है, सब देख रही है, पब्लिक है, सब जानती है। राइट। समाजवादी पार्टी के हमारे काबिल और सम्मान्य प्रवक्ता जी ने अभी थोड़ी देर पहले इंडिया के आगे ये डॉट क्यों लगाते हैं, सीधा इंडिया क्यों नहीं बोलते हैं, बोलकर खुद फुल टॉस पे फंस गए। डॉट हम इसलिए लगाते हैं कि जैसे दिल्ली से गाड़ी का गियर बढ़ाते हैं, हरियाणा पहुंचते हैं, तो अब समाजवादी पार्टी को बता दे रहा हूं, आम आदमी पार्टी डॉट लगा के कहती है मैं यहां मुख्यमंत्री बनूंगा, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। जैसे यूपी की ओर जाते हैं, अखिलेश जी कहते हैं मैं यहां मुख्यमंत्री बनूंगा, कांग्रेस तुम साइड हटो। इसलिए डॉट लगाते हैं कि जैसे प्रदेश हटता है इनकी महत्वाकांक्षा के डॉट नजर आते हैं, तो इसलिए हम डॉट लगाते हैं। और दूसरी बात, ये जो बार बार कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी भी भ्रष्टाचारी के आरोपी थे, आपको कबूतर के द्वारा चिट्ठी से भेजा गया था कहने के लिए कि अमित शाह जी आके आपको माइक से बताए थे? जरा पूछिए इनसे, वो नहीं बताएंगे। और दूसरी बात, सारे मजे में, ये डिबेट में आम आदमी पार्टी मजे ले रही है, वो सवाल तो भूल ही गई है। कहा गया वो सवाल वही है, जनता भी यही है, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है या नहीं है, ये बताना पड़ेगा। संजय सिंह सही है या पवन शर्मा जी सही है, बताइए सर, ये क्वेश्चन पूछूंगा। आज आंसर चाहिए, जनता यही है, माइक यही है, कैमरा ऑन है, आपको बताना पड़ेगा। अगर आप सही जवाब देंगे तो मैं कहता हूं आज से आपके लिए कम से कम 5 मिनट आपके बीच में कभी नहीं बोले आपके बीच में कौन? ये बोलेंगे? आज ठीक है क्या? तो बोलेंगे जी। मैं आया। प्रतीक जी, बड़ी हिम्मत का काम किया है भाजपा ने। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर तमाम सारे रेड करवा ली, 500 से ज्यादा रेड हो गई, हजारों अधिकारी लगा लिए, आज तक एक पैसे का सबूत नहीं मिला। दिल्ली सरकार की जांच करवाई, सुलू कमेटी बना के पूरी सरकार को छान के रख दिया था, एक पैसे का सबूत नहीं मिला। और वो भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो 2 सेकंड लगाते इस्तीफा देने में मुख्यमंत्री कुर्सी को लात मार देते हैं, दूसरा भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री मोदी जी की पार्टी ने, आरएसएस ने नियम बनाया था 75 साल का जो आदमी हो जाएगा अपने पद से इस्तीफा दे देगा। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम नेताओं को भाई साहब पद मुक्त कर दिया था। मोदी जी 75 ईयर्स के हो गए, 75 साल के हो गए। अब देश के लोग जानना चाहते हैं, आरएसएस बताए कि मोदी जी को पद से कब हटाएंगे, दूसरा चेहरा कौन है, बताए तो सही। भाई अपने नियम को नहीं मानेंगे। भाई अरविंद केजरीवाल चौड़े में कहते हैं, मैंने ये कहा था कि व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछेंगे, ये सामाजिक सवाल है, उनको रोका था। नियम इनका था प्रतीक जी, नियम इनका था। इन्होंने कहा था 75 साल का हो जाएगा तो आडवाणी की चदरें बाहर, आडवाणी बाहर। तो आप पूछ रहे मोदी जी बाहर कब होंगे, चेहरा कौन है, बता तो दे। राइट, मैं दे देता हूँ आपको, दे देता हूँ।
देखिए, राव इंद्रजीत कह रहे हैं 12 साल में तो कूड़ी का नंबर भी आ जाता है, मैं मुख्यमंत्री कब बनूंगा। अनिल विज कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री कब बनूंगा। अमित शाह जाते हैं हमारे हरियाणा में, हाथ खड़ा करके कहते हैं नायब सैनी होंगे अगले मुख्यमंत्री। इनके यहाँ तो यही समझ नहीं आ रहा सरकार बने ना बने, मुख्यमंत्री के लिए लड़ मर रहे हैं। और इनके इतने मंत्री संतरी भो करके रो के बार बार कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। लेकिन आपको मैं बता दूं, खट्टर साहब ने भी खूब दरवाजा खटखटाए, इनके अपने मुख्यमंत्री बताइए, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और दिन रात हमारी पार्टी में लोग सरकार में शामिल हो रहे हैं पार्टी के अंदर। लेकिन ये अपनी पार्टी हरियाणा की बात नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है कि हरियाणा में आइए इधर आइए। हाँ जी जनाब, ये जो हमारे कह रहे थे कि आरएसएस वाले जो मोदी जी पे पूछ रहे हैं, पहले संघ को समझने के लिए 7 जन्म लग जाएगा आम आदमी पार्टी को, क्योंकि संघ वो है जो निस्वार्थ होकर आज भी अगर देश हित के लिए काम कर रही है तो निस्वार्थ होकर भूखे प्यासे देश की संरचना पे कर रही है। और दूसरी बात संघ जो है एक मार्गदर्शक की तरह है और भारतीय जनता पार्टी जो भी हमें अच्छा मार्गदर्शन देता है हम साथ में चलते हैं। हमारे यहाँ मारामारी नहीं होती जनाब, और हमारे यहाँ ढकोसले आंसू भी नहीं बहाते मुख्यमंत्री के लिए, और दूसरी बात ड्रामा भी नहीं करते। और इन्होंने कहा कि हमारे पार्टी में टूट है, लड़ रहे हैं, एक चूस शब्द नहीं निकल रहा है बेचारी शैलजा जी के लिए। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, पार्टी के अंदर लड़ रही है, उनके लिए बोल नहीं पा रही है। और अभी भी प्रतीक जी कांग्रेस में मुख्यमंत्री की बात अभी करिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला अलग मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, हुड्डा जी अपने अलग मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, और कुमारी शैलजा जी का बेचारी का आज क्या हालत है वो पूरा देश देख रहा किस प्रकार से। बड़ा दुख है आपको है? अरे दुख क्यों नहीं है, एक महिला है और उस महिला के लिए जो लड़की है लड़ सकती हूँ वो नहीं बोल रही है। मुझे मालूम है ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद फिर मैं लौटूंगा। कहां जाना हुआ आपका? बयाना भरतपुर से। बड़ी कैसे इधर आ गए? इधर कैसे आए? घूमने के लिए? तो ये तो लड़ाई झगड़े वाली जगह, यहाँ तो ऐसे बड़े बड़े लड़ाक आते हैं, सवेरे उठते हैं ऑफिस होके फिर यहाँ जाते हैं लड़ने के लिए। हाँ जी, कनॉट प्लेस में आए थे घूमने के लिए, यहाँ पे देखने इंडिया गेट वगैरह, फिर देखा यहाँ पर इतना शो होने वाला है तो हम रुक गए थे। बहुत अच्छा किया आपने, ये शो देखिए, उसके बाद आपको लड़ाई झगड़ा नहीं अच्छा लगेगा। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं? है आप इतना इंटरेस्ट आप ले रही, तो आपका नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा जी गई अभी, बोलिए अभी वक्त है छोटे से है एक ब्रेक का ना। आपने तो मेरा ही काम कर दिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर।